और एबिक्स कैश के स्टूडियो से आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज आवाज अड्डा में हम बात करेंगे रिकवरी की, क्योंकि तीसरी लहर का कहर जैसे जैसे बढ़ रहा है, रिकवरी पर सवाल या प्रश्न चिन्ह लग सकता है या लग रहा है। तो क्या ये प्रश्न चिन्ह उतना ही गहरा है जितना हमने पहली दो लहरों में देखा, या इस बार बात कुछ अलग है? क्योंकि ओमिक्रॉन के तेज प्रहार से देश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अलग अलग पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं जिसका सीधा असर कारोबार और इकोनॉमी पर पड़ रहा है। कई सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो कोविड की शुरुआत से लेकर अब तक उभर नहीं पाए हैं। बार बार लगती पाबंदियों ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। छोटे कारोबारी सरकार से राहत पैकेज मांग रहे हैं तो मजदूरों का पलायन, लेबर की कमी एक अलग समस्या है। इन सब दिक्कतों के बीच 1 फरवरी को वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेंगी, इसलिए अब सब उनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। और सवाल यह है कि कोरोना की तीसरी लहर से इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा, वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें सरकार से मदद की जरूरत है, और बजट में वित्त मंत्री को रिकवरी को रफ्तार देने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये वो सवाल होंगे जिन पर आज हमारा ध्यान होगा, हमारा फोकस होगा, और आवाज अड्डा में आज इसी पर चर्चा हम करेंगे। इस बड़ी चर्चा में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं CII के फूड प्रोसेसिंग कमेटी के चेयरमैन और रसना के CMD पिरूज खंबाटा, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब, कामत ग्रुप ऑफ होटल्स के डायरेक्टर विशाल कामत जी, AIPL के MD अजीत गुप्ता, प्लूटोस वन के को फाउंडर रजत गुलाटी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत पिरूज जी मैं आपसे करता हूं, क्योंकि आप CII को रिप्रेजेंट भी करते हैं, खुद भी इंडस्ट्री चलाते हैं और इन सारी बातों पर अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। अब हम कोरोना की तीसरी लहर में हैं। पहली दो लहरें हमने निकाल ली और तीसरी लहर में है, और ये लहर थोड़ी अलग है जहां पर इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी राहत भी है कि उतना घातक अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तय था कि अगर ऐसा होगा तो कुछ कुछ पाबंदियां निकल कर आएंगी और उनका सीधा इम्पैक्ट तो हमें जो आंखों के सामने दिखता है, मसलन एविएशन पे, मसलन टूरिज्म पे, होटल्स पे, वो तो साफ दिखने लग गया है। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में और गहरा है? आप क्या कहते हैं? मैं उसका थोड़ा अच्छा साइड देखना चाहता हूँ। बुरा साइड आपने बता दिया। अच्छा साइड ये है कि ये एक बार वेव आने के बाद उम्मीद ये है कि वैक्सीनेशन नेचुरल हो जाएगा और जो अनसर्टेनिटी थी कि अब क्या आएगा, 4th वेव 5th वेव, वो कम हो जाएगा। बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ये वेव के बाद जो भी वेव आएगा बहुत कम वेव आएगा। तो मैं वो पॉजिटिव न्यूज की इकोनॉमी को देखना चाहता हूँ कि इसका मतलब है इकोनॉमी में थोड़ी सर्टेनिटी आ जाएगी। और वही रीजन है, आप देखोगे यस्टरडे स्टॉक मार्केट और ऊपर आया, क्योंकि लोगों ने सोचा कि चलो भाई अब 1-2 महीने में हम तो वी आर सीइंग द एंड ऑफ द टनल सॉर्ट ऑफ। तो ये इसका पॉजिटिव साइड है। सेकंड है, अभी हम लोग 2 साल में बहुत सीख गए। इंडस्ट्री सीख गई है, गवर्नमेंट सीख गई है, बैंक सीख गई है। तो आई थिंक वी हैव बिकम मोर रेजिलियंट। वो एक रेजिलियंसी आ गई है हमारे में कि चलो भाई इतना बड़ा देख लिया, अब सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, अब हम देख पाएंगे। तो ये 2 चीज कहना पाऊंगा। और अभी आगे क्या होना चाहिए इकोनॉमी में, ये बजट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ये बजट के 2 पार्ट होने चाहिए। एक कि जो पैंडेमिक के पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड को कवर करे, कि जो अपॉर्चुनिटी है पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में अपने को मिली हुई है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। क्योंकि आज वर्ल्ड डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपना मैन्युफैक्चरिंग। बहुत से ऐसे नेशन है, यूरोप, अमेरिका, वो कुछ बनाते नहीं है, बनवाते हैं। और वो बनवाने वाले देश, जैसे कि वियतनाम है जो बनाते थे, चाइना बनाता था, उसमें हम कैसे जुट जाए और अच्छी तरह जुट जाए और हम ये सब चीज बना के वर्ल्ड को देवे, उसमें कैसे हम आगे आ सके, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ले जा सके, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नंबर 2, आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्पेशली EV, IT, टेक्नोलॉजी, जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हमने देखा है, ई-कॉम, उसमें गवर्नमेंट क्या रियायती देती है, क्या रिफॉर्म्स लाती है, क्या बेनिफिट देती है, हम आगे बढ़ सके। थर्ड, एक नॉन कोविड बात है पर डेफिनेटली मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, वो है रूरल इकोनॉमी। उसमें गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? अभी जो लैंड लॉ रिफॉर्म लॉ लाए थे उसको थोड़ा बैकबर्न में डाला है, पर और क्या रिफॉर्म ला सके कि जिसमें फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर का ग्रोथ होकर आगे बढ़ सके। तो मैं ये बजट को ये सब चीजों से देखता हूँ पोस्ट पैंडेमिक। और उससे ज्यादा मैं बजट को देखता हूँ कि अभी इंडिया इज ऑलमोस्ट ऑन द डोरस्टेप ऑफ ए डेवलप्ड नेशन। और वो डेवलप्ड नेशन कब होगा? कि जब छोटी छोटी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थिंगे और जो रिफॉर्म है, व्हाट आई एम सेइंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म हर चीज में लाया जाए।
और मेनी टाइम्स बजट मैंने देखा है बिकम ए स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रिफॉर्म्स काफी पास बजटों में। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को भी छोटे छोटे रिफॉर्म धीरे धीरे नहीं लानी चाहिए, एक बिग टिकट रिफॉर्म, एक बोल्ड स्टेप लेके रिफॉर्म काफी चीजों में लानी चाहिए। और ये बजट में उसका मैं अनाउंसमेंट देख रहा हूं कि एक बार इंडस्ट्री शक्ल में से निकल जाए और हम लोग ग्रोथ के आगे बढ़े और जस्ट ग्रोथ 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 के आगे आवे। और आई एम वेरी श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू लीड all the nations, believe me, in the post-pandemic world, the highest growth in GDP of any nation is going to be in India. जी जी, जो मैं कहता हूं जी। तो बड़ा पॉजिटिव एक नोट पे शुरुआत की है फिरोज साहब ने, और मुख्य रूप से उनका जवाब अगर देखूं तो दो हिस्सों में बटा हुआ। एक उन्होंने बजट की बात की, एक्सपेक्टेशन की, तो वो तो हम डिटेल में सेकंड हाफ में बात करेंगे शो के। लेकिन मौजूदा स्थिति को भी वो देख रहे हैं, एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की जो मौजूदा स्थिति, एक नेचुरल वैक्सीनेशन अगर हो गया तो यहां से हम ज्यादा बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे। हालांकि ये उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की रेजिलियंस वाली, कि अब हम देख चुके हैं दो लहर, तो हमें पता है कैसे टैकल करना है। 19-20 कम या ज्यादा, लेकिन तरीके शायद अब सबको पता है, तो शायद उतना इंपैक्ट नहीं आए। और उन्होंने एक नाम लिया शेयर बाजार का। जब बग्गा साहब बैठे हैं, बग्गा साहब कहते हैं कि शेयर बाजार हर चीज को 5-6 महीने पहले देख लेता है। हालांकि पहली और दूसरी लहर के दौरान भी हमने देखा कि शेयर बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो एक ऐतिहासिक चाल दिखा दी। लेकिन इस वक्त शेयर बाजार क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि क्या हम वास्तव में इस क्राइसिस के एक ऐसे एंड पे खड़े हैं जहां से ये अब कम होती जाएगी? अभी बड़ा रास्ता बाकी है, और ये थर्ड वेव जिसको हम कह रहे हैं, ये भी अभी शुरुआत भर है। नहीं विपिन जी, शेयर बाजार में जो डिस्काउंटेड है कि ये बहुत फास्ट वेव रहेगी और उतनी फास्ट ये निकल भी जाएगी। तो एक आध महीने की बात है। ऑलरेडी बॉम्बे शायद पीक पे है और देख रहे हैं हम के रुझान गिरते हुए केसेस के आ रहे हैं बॉम्बे से। बाकी देश अभी बढ़ रहा है और लगता है एक आध महीने में ये पीक होके नीचे आने लग जाएंगे केसेस। साउथ अफ्रीका का वही एग्जाम्पल रहा है। यूके में भी हम देख रहे हैं कि केसेस अब समतल हो रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन कम है। यूएस में अभी बढ़ रहे हैं, काफी बाकी विश्व की जगहों में बढ़ रहे हैं, बट अच्छी बात यह हॉस्पिटलाइजेशन कम है और लॉकडाउन नहीं है। तो बिल्कुल खंबट्टा साहब से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा विपिन जी के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, गवर्नमेंट्स ने, इंडस्ट्री ने और आम लोगों ने सबने सीखा मार्च 2020 से और मई 2021 से, पहली वेव दूसरी वेव से काफी हद तक जो लर्निंग्स थी, क्योंकि ऐसी लर्निंग 1918 की थी, कोई ऐसा जीवित नहीं था, सिर्फ किताबों में सीखा गया था स्पेनिश फ्लू की टाइम क्या हुआ था विश्व को। अब हमने नियरली 2 साल खुद झेला है, खुद देख लिया है। तो मार्केट यही सोच के बैठा है कि शॉर्ट टर्म है, ओमिक्रॉन का इतना इम्पैक्ट नहीं है, जरूर ट्रांसमिशन बहुत है बट सिवियरिटी नहीं है जिससे हॉस्पिटलाइजेशन और लॉकडाउन नहीं रहेंगे। रही बात इकोनॉमी की, तो पहले कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात कर लें। FY 2022 में जो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ है 34% अनुमान है, अगले साल 16%, तो वो थोड़ा कम होता है, बट ये देखना है बेस इंपैक्ट आता है। इस साल बहुत अच्छा बेस इंपैक्ट रहा, अगले साल ये 34% पे ग्रो करना 16%, वो बहुत काबिले तारीफ रहेगा। फाइनली इकोनॉमी के शेप्ड रिकवरी में है। काफी सेक्टर्स हैं जो वी शेप रिकवरी से निकल आए, नीचे गए और फिर तेजी से उभरे हैं। काफी ऐसे सेक्टर हैं जो नीचे गए और नीचे ही रह गए हैं। इसमें आप ले लीजिए होटल्स, ट्रैवल, टूरिज्म, क्रूज, ये सब तरह के जो हाई कॉन्टैक्ट एरियाज हैं, उनमें काफी उन्होंने अपना फेरबदल किया है बिजनेस मॉडल्स में। बट जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आएंगे तो इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आएंगे। वो हमने देखा श्रीलंका की, थाईलैंड की इकोनॉमीज को क्या हो रहा है उसके कारण। वही हाल हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री का भी है, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। QSR अच्छा कर रहा है जो कि घर पे डिलीवर कर सके, ई कॉमर्स अच्छा कर रहा है, और बाकी अगर आप देखें इंडस्ट्री काफी अच्छी तरह से उभरे हैं। बट जो बड़े थे वो और बड़े हुए हैं। SME में जरूर प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट से जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम जरूर है, और लेबर की किल्लत है, लेबर नहीं लौटा है इतना, तो वो माइग्रेशन इकोनॉमी थोड़ी संकट में है। उसके चलते हमने देखा है रूरल डिमांड इतनी अच्छी तरह से नहीं लौटी है। अगले साल बड़ी इकोनॉमीज में सबसे आगे हम रहेंगे,
बिल्कुल मैं सहमत हूं, बट जो डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए वो नहीं दिख रही है। अगले साल भी अगर अच्छा रहा मॉनसून वगैरह सब कुछ 7.5-8% हमें दिखता है, और उसके आगे फिर थोड़ा सा नीचे रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ 7% के करीब। जो 10% चाहिए गरीबी हटाने के लिए, उससे हम थोड़ा पीछे रह गए। जी जी विपिन। ठीक है, कुछ तो चीजें लॉन्ग टर्म की हैं, तो शायद नहीं भी होता कोरोना तो शायद